एक प्रसंग है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन था। हरिवंश राय बच्चन जी ने कवि गोष्ठी रखी थी। पूरे हिंदुस्तान से बड़े बड़े कवि आए हुए थे। नागार्जुन भी आए हुए थे किसी संदर्भ में बच्चन जी से मिलने। इंदिरा जी पहले भी बाबा नागार्जुन को सुन चुकी थीं। बाबा नागार्जुन उन्हें इंदु कहते थे। इंदु जी बुलाने आई कवियों को तो देखा बाबा नागार्जुन भी बैठे हैं। इंदु जी ने कहा, बाबा आप भी चलिए, पापा का आज जन्मदिन है, आप पापा के लिए कविता। तब शब्दों के जादूगर बाबा नागार्जुन ने कहा, इंदु तुम्हारे पिताजी हमारे कविता नहीं सुन पाएंगे। इंदिरा जी तो बहुत शालीन थी ही और झट से स्वीकार भी कर ली। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप चलिए, सब स्वीकार करेंगे। बच्चन जी ने भी हामी भरी, चलिए चलिए। नागार्जुन गए और ताकत देखिए इस हिंदुस्तान के प्रजातंत्र का, हिंदुस्तान की सहनशीलता का, हिंदुस्तान की सहिष्णुता का। कहते हैं लोकतंत्र में नया नेता गढ़ते हो और हमसे पूछते हो कैसे आलोचना कर सकते हो। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहंशाह, जिसे हिंदुस्तान का वजीर आजम भी कहा जाता है, भारत के प्रधानमंत्री को सामने बिठाकर अपनी कविता पढ़ी बाबा नागार्जुन ने। वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, बेशर्मी की हद है फिर भी बातें बड़ी बनाते हैं। अंग्रेजी अमेरिकी जो को की जमात में है शामिल, फिर भी बापू की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। ऐसे थे निडर, ढीठ, अल्हड़, फक्कर, अलमस्त हिंदी के मूर्धन्य जनवादी कवि बाबा नागार्जुन। स्पष्ट विचार, सीधा कथन, धारदार शब्द, ये सब कुछ मिलकर बनाते हैं बाबा नागार्जुन। इन्हें आधुनिक भारत यानी हमारे जमाने का कबीर भी कहा जाता है। आज 30 जून बाबा नागार्जुन की जयंती है। इस पावन अवसर पर मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, जनवादी कवि को कोटि कोटि नमन एवं आप सभी को सादर अभिनंदन। कहते हैं शब्दों की धार तलवार से भी ज्यादा तेज होती है। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं सच कहूंगा क्यों हकलाऊं। यह उद्गार उस कवि के हृदय की पीड़ा है जिसमें आम जनता, गरीब दुखियों का दर्द एवं भूख समाहित है। वह कहता था, मेरे जीवन की एक ही विचारधारा है, जनवाद, जनता का लाभ, गरीबों का कल्याण। गरीबों को 2 जून की रोटी और देह ढकने के लिए कपड़ा। यह किरण जिस भी विचारधारा से आए वही हमारी विचारधारा है। बाबा नागार्जुन का जन्म बिहार की मधुबनी के सतलखा गांव में 30 जून 1911 को हुआ था। कवि का जीवन गरीबी में बीता। 5 वर्ष की आयु में मां का छाया सर से उठ गया। पिता गोकुल मिश्र किसान और कर्मकांड पंडित थे। बचपन का नाम बैद्यनाथ मिश्र था। गरीबी के कारण उच्च शिक्षा भी प्राप्त न हो पाई। इनके शादी के किस्से भी बड़ा मशहूर हैं। गए थे अपने मौसी के गांव मेला देखने, छुट्टियों में आए हुए थे। वहीं पर मौसी और पिता के बीच बातचीत हुई। लड़की दोनों ने मिलकर तय कर दी। 5 लोगों की बारात गई और शादी हो गई। बौद्ध दीक्षा के बाद इनका नाम बाबा नागार्जुन पड़ा। बाबा ने जो कुछ भी पढ़ा और लिखा अपनी जिंदगी के अनुभवों से पढ़ा और लिखा और कविता को जनता का आवाज बनाया। नागार्जुन बापू को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे, लेकिन कालांतर में गांधीवाद के कुछ ध्वजवाहकों के व्यवहार से बाबा को बहुत निराशा हुई। बापू के भी ताउन निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊं निकले तीनों बंदर बापू के, सचमुच जीवन दानी निकले तीनों बंदर बापू के, यानी निकले ध्यानी निकले तीनों बंदर बापू के, जल थल गगन बिहारी निकले तीनों बंदर बापू के,
लीला के गिरधारी निकले तीनों बंदर बापू के। कवि का मानना है कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद के भारत में सत्ता परिवर्तन को छोड़कर कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ। न ही भूख कम हुई, न ही अशिक्षा। भूख सिर्फ मनुष्य की ही नहीं बल्कि हर मूल प्राणी की है। कवि ने भूख की कैसी मार्मिक तस्वीर यहाँ प्रस्तुत की है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चकी रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। हर नए सत्ता परिवर्तन के साथ बाबा को आस जगते दिखती है, लेकिन दुर्भाग्य से सत्ता में सिर्फ अधिपति ही बदले, न तो परिस्थितियां बदली, न तो भूख और न बदहाली कम हुई। खरी हो गई चाप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। इंदिरा जी के शासन काल में बंदूकें स्पष्ट दिखने लगी, विरोधियों के आवाज को घोंटा जाने लगा, आपातकाल लागू कर दिया गया, किसी को गिरफ्तार किया जाने लगा तो किसी को नजरबंद किया जाने लगा, मीडिया पर शासन का चाबुक चलाया गया। इस पर कवि के स्वर में और भी आक्रोश भर जाता है। बाबा नागार्जुन कहते हैं, इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको, इंदू जी क्या हुआ आपको। नागार्जुन के लिए जीवन का विस्तार अनंत था। उनकी साहित्य साधना हमेशा नंगे भूखे गरीबों पीड़ितों के लिए कवच कुंडल प्रदान करता रहा है, करता रहेगा, और मेरे और आपके लिए समय का सहारा बनकर सदैव साथ हर मोड़ पर खड़ा मिलेगा। धन्यवाद।